आज मैं बार डायग्राम कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। बार डायग्राम में आपको जो है एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, जो स्ट्रक्चर देखिए ऐसे बनता है। ये आपको एक डेटा दिया रहेगा। डेटा जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इन्फॉर्मेशंस के बिहाफ पे रहेगा। आपको जो है यहाँ पर कुछ ईयर्स दिए रहेंगे, टाइम दिया रहेगा, कंपनीज दी रहेगी। उसको रिलेट करते हुए ग्राफ बनाया जाएगा। ग्राफ के आंकड़े यहाँ से मैच कराने होंगे और मैच करा के जो वैल्यू मिलती रहेगी उसको आपस में कंपेयर करना होगा, रेशियो के आधार पे, परसेंटेज के आधार पे, जैसा जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस प्रकार से करना होगा। ठीक है जी। पेट की बुक, पेट की बुक तो आई है। किसके लिए आप बात कर रहे हो? पेट की बुक आपने ऑनलाइन मंगवाया है? ऑनलाइन बहुत सारी बुकें आपकी यहाँ से कुरियर की गई हैं और हो सकता है कि आप लेट अभी की हो रजिस्ट्रेशन, तो उस हिसाब से जा रही होंगी। ठीक है, बाकी जल्दी ही मिल जाएगी। मुझे जहां तक उम्मीद है कि सबको किताब बहुत जल्द मिल जाएगी। आइए शुरुआत किया जाए आज बार डायग्राम के प्रश्नों को लेकर के। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है। निर्देश देखिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक। फिगर की विजिबिलिटी आई होप होगी क्लियर, सभी लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक है। नीचे दी गई बार ग्राफ 2003 के दौरान विभिन्न व्यय सिर के तहत, व्यय के तहत कंपनी के कुल व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। ठीक है, यस, प्रतिशत विवरण दर्शाता है। अब आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो दी गई उसको ध्यान से देखिएगा। एक कंपनी के कुल व्यय है, उसका परसेंटेज दिया है, प्रतिशत विवरण दिया है, परसेंटेज के हिसाब से डेटा दिया है। वह कंपनी जैसे जो निवेश करती है, जो खर्च करती है, जैसे मान लो वह 10 करोड़ करती है, 1 करोड़ करती है, 1 लाख करती है, जो भी खर्च करती है, उसका अलग अलग भाग परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग मदों में डिवाइड करती है। जैसे वह इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मूलभूत जरूरत होती है कोई कंपनी को रन कराने के लिए, स्पेस देने के लिए, उसके लिए वह 20% खर्च करती है। अगर मान लो वह 1 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट प्लान करी है, तो 20 लाख तो अकेले कहाँ चला जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में चला जाएगा। वह ट्रांसपोर्ट में अर्थात परिवहन में 12.5% खर्च करती है। अगर 1 करोड़ का बजट है तो 12.5 लाख रुपए तो ट्रांसपोर्ट अर्थात परिवहन में चले गए। एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन करती है 15%, अर्थात अगर 1 करोड़ का बजट है तो 15 लाख रुपए तो विज्ञापन में चले जाएंगे। टैक्सेस, जो वह कर देती है, टैक्स देती है, 10% खर्च करती है। मतलब अगर 1 करोड़ का बजट है तो 10 लाख रुपए चले जाएंगे टैक्सेस में। आर एंड डी, इसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर एंड डी बोलते हैं बेसिकली, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च मतलब एक तरह से आप जानते हैं कि शोध, और डेवलपमेंट मतलब विकास। ठीक है, शोध और विकास में 5% खर्च करती है। मतलब अगर 1 करोड़ का बजट है तो 5 लाख रुपए चला जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी 20% देती है, अर्थात अगर 1 करोड़ का बजट है तो 20 लाख रुपए सैलरी में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, उस कंपनी को चलाने में उसने लोन लिया था, तो उस लोन का भुगतान वह 17.5% करती है। मतलब अगर 1 करोड़ का बजट है तो 17.5 लाख रुपए लोन में चला गया। मेरी बातें आपको समझ में आ गई हैं? पूरे खर्चों को परसेंटेज के आधार पर यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक बार फिगर को ध्यान से सब लोग समझ लीजिए। अब इससे रिलेट करते जितने प्रश्न हैं मैं एक एक करके आपको क्लियर करते जा रहा हूं। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। कंपनी के व्यय की कुल राशि शोध और विकास पर व्यय का कितना गुना है? मेरी बात समझिए आप लोग। कंपनी कुल जो खर्च करती है, अगर परसेंट के हिसाब से किसी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है, वह हमेशा 100% होता है। किसी व्यक्ति की आय जो होती है वो भी 100% होती है। कंपनी का निवेश, लागत, मूल्य, ये सब क्या होता है? हमेशा 100% होता है। बात समझ रहे हैं? मतलब कंपनी अपने सभी 100% को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। अब इसने कहा, प्रश्न पढ़िए, कंपनी के व्यय की कुल राशि, व्यय की कुल राशि, व्यय की कुल राशि सही से सोचा जाए तो 100% है। ये टोटल व्यय है, ये कुल व्यय है। अब इसमें पढ़िए क्या लिखा है। शोध और विकास पर जो व्यय होता है, अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो व्यय होता है, उसका कितने गुना है? अब आप देखो कुल कितना है। कुल जो है वो 100 है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना है? आर एंड डी, वो बोलिए कितना है? यहां पर आप देख पा रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना है? 5 है ना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है? 5 है। नीचे कर दो 5%। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 20 गुना है। मतलब जो कंपनी का कुल व्यय है वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कितना है? 20 टाइम्स है, 20 गुना है। जैसे अगर 5 रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होता है तो 100 रुपए पूरा कंपनी खर्च करती है। तो 100 जो होता है 5 का 20 गुना होता है। यस, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके सिंह।
और ईश्वर करे कि आप जल्द जल्द आगे सफल हों और आपकी मेहनत निश्चित तौर पे आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? तो पहला प्रश्न है, कंपनी के व्यय की कुल राशि शोध और विकास पर व्यय का कितना गुना है? 20 गुना है। तो 20 गुना इस प्रश्न के लिए राइट सॉल्यूशन है। मुझे जहां तक भरोसा है आपको समझ में चीजें आई है। यस। आगे देखिएगा, यदि विज्ञापन पर 2.10 करोड़ रुपए है, जो विज्ञापन पर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बिल्कुल लिखिए आकाश चौधरी। यहां पर जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखाया है। यदि विज्ञापन पर 2.10 करोड़ रुपए का खर्च है, तो परिवहन और करों पर खर्च के बीच अंतर क्या है? सबसे पहले जो दिया है उसको देखिए। इसने कहा है विज्ञापन, तो विज्ञापन यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कहलाता है। एडवर्टीजमेंट आप ये देख पा रहे हैं, और एडवर्टीजमेंट का परसेंटेज कितना है? 15। एडवर्टीजमेंट का परसेंटेज कितना भाई? 15। तो लिख दो 15 करोड़ एडवर्टीजमेंट पे है, और जिसकी अमाउंटिंग कितनी है? 2.10 है। ये है मतलब जो 15% है जो विज्ञापन का खर्च है, वो आपको 2.10 करोड़ दिया है। अब इसने हमसे पूछा क्या है उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसने लिखा परिवहन और करों, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, जो कि 12.5 है, और टैक्सेस जो कर है, इन दोनों के बीच अंतर बता दो कितने का है। परिवहन और करों के बीच अंतर यहां से 2.5 का दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? परिवहन कितना है? 12.5, और टैक्सेस अर्थात कर कितने हैं? ये कर है और ये परिवहन है। हिंदी में अगर इसको देखो तो ये परिवहन है और कर है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2.5 है। अब आप इस प्रश्न पर जाइए जहां पर 15 का मान दिया है। 15 क्या था? एडवर्टीजमेंट, जिसका मान था 2.10। निकालना किसका मान है? 2.5 का। 2.5 का। आइए करा जाए। आप में से जितने लोग कैलकुलेट कर चुके हैं उत्तर बता दें। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। देखिए, अगर इसका दशमलव हटाओगे तो एक शून्य बढ़ेगा। 25 छक्के 150 होता है, 6 से इसको भाग करें, 0.35 आएगा। 0.35 करोड़ का मतलब 35 लाख रुपए। कितना आएगा? 35 लाख। 6 से भाग करिए, 6 3 18, 6 पंजे 30, 0.35 लाख आया, जो कि 35 लाख रुपए होगा। 0.35 करोड़ होगा मतलब 35 लाख होगा। तो 35 लाख डी ऑप्शन अगर आप बता रहे हैं तो एकदम परफेक्ट बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट सोल्यूशन, इस प्रश्न के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, इसको ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इसको एकदम संतुलित होकर के क्लियर करिए। करों और ऋण पर ब्याज, कर मतलब टैक्स, ठीक है, कर और कर मतलब ऋण, कर मतलब टैक्सेस, और ऋणों पर ब्याज के कुल खर्च। ऋण पर ब्याज मतलब जो इंटरेस्ट ऑन द लोन्स है। दो चीजें इसमें इन्वॉल्व किया है, एक तो आपका टैक्स है और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन है। इंटरेस्ट ऑन क्या है? लोन है। ये दो मद है इसमें, कर है और इंटरेस्ट ऑन लोन है, कि कुल खर्च के लिए बुनियादी ढांचे। पहले तो इसका कुल खर्च बताओ यहां से कितना है परसेंटेज के आधार पे। टैक्स कितना है? 10 है, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 17.5 है। पहले इन दोनों का पॉइंट कर लीजिए। टैक्स कितना है? 10 है, और इंटरेस्ट ऑन लोन 17.5 है। दोनों को उठा दें, जोड़ दें तो कितना है? जोड़िए इन दोनों को, ये देखिए जोड़ दीजिए, 17 10 27.5 है। ये बातें समझ में आई? क्लियर है? अब आप पढ़िए, कह रहा है कि ये तो 27.5 है, लेकिन कह रहा है खर्च के लिए बुनियादी ढांचा, जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, और परिवहन पर कुल व्यय का अनुपात क्या है। तो हमको यहाँ पर क्या क्या लेना है इन दोनों की अगर मैं बात कराऊं आप लोगों से, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, दूसरा परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट लीजिए। तो भैया आप बताओ मुझे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर 20% है, और ट्रांसपोर्ट परिवहन पर 12.5 है। दोनों अगर हम जोड़ दें तो यह कितना है? जोड़ के देखिए, 12 और 20 32.5 है। कह रहा दोनों का रेशियो बता दो क्या होगा। रेशियो बताइए कितना होगा? अब दी फटाफट सब लोग कर सकते हैं तो दशमलव इसका गायब करिए और इसका गायब करिए। दूर दूर लिखा इससे कोई फर्क तो होगा नहीं, आप समझ ही पा रहे होंगे। 25 एक के 25 होता है, 25 एक के 25 होता है, 11 हो गया। 25 एक के 25 होता है, 25 या 75 होता है, 13 हो गया। 11:13 कितने लोग का आंसर आया मुझे बताइए। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, सही आंसर है। जितने लोग 11-13 बता रहे हैं, दैट इज द करेक्ट आंसर। यस, इट इज राइट सोल्यूशन, यही सही उत्तर है। किसी को दिक्कत हो तो प्लीज बता दें। तीसरा नंबर डन हो गया। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। देख लीजिएगा, कहीं समस्या लग रही हो, किसी तरह की लग रही हो, तो हमें जरूर आप सजेस्ट करिए, उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा, कंटिन्यू करूंगा। क्लियर? आगे प्रश्न देखिए। अगर ऋण पर ब्याज, ऋण पर मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब शब्द समझा करिए।
इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, 2.45 करोड़ है। यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है पढ़िए, यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन है 17.5, मतलब मैं लिख सकता हूं 17.5% किसके बराबर है, 2.45 के। जो 17.5 आपको फिगर में दिया है, रियलिटी में कितना दे रखा है, 2.45 करोड़ दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज इन परसेंटेज 17.5, बट एक्चुअली इट इज 2.45। जो 17.5% में है, मूल रूप से वो कितना है, वह है आपका 2.45 करोड़। क्लियर, इतना हमको मेंशन किया है। अब आगे पढ़ता हूं, तो कह रहा विज्ञापन, ध्यान देना, विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट, कर मतलब टैक्स, अनुसंधान और विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो तीन चीजें हमें पॉइंट करनी है, क्या क्या, एक तो विज्ञापन एडवर्टीजमेंट, इसको लेना है, ठीक है, कर टैक्सेस लेने हैं, ओके, इसको थोड़ा सा अलग कर लीजिए क्योंकि ये हो चुका है हमारा, इनको सर्कल में कर दे रहा हूं। एडवर्टीजमेंट, टैक्सेस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीनों जोड़िए कितना हुआ, 15, 10, 25, 5, 30। तो मुझे मान निकालना है किसका, 30 का। 17.5 का मान आपको दिया है और आपको 30 का मान निकालना है। कैलकुलेट करिए, आंसर आएगा। एक जीरो भैया यहां बढ़ा दो, दशमलव ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। इसका मान हम सबको फाइनली बताना है, 3 से खत्म हो जाएगा। 3 से डिवाइड करिए, नहीं, 25 सत्ते क्या होता है, 175 होता है, 7 होगा। और 25 से कटेगा नहीं ना, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे जिससे कटेगा उससे हम लोग काटते हैं। हम लोग के पास क्या था, 17.5 था, 2.14, 2.45, और निकालना भी कितना हो गया है, 30 का मान आपको निकालना है। चलिए मुझे आंसर बता दो, आप लोग जो कर सकते हो, काटने पीटने की बात है, इजीली थोड़ा काट सकते हैं, तो आंसर जरूर बताएं। मैं थोड़ा इधर लिखने की कोशिश करूं, मुझे अच्छा लग रहा है, इधर स्पेस है। 17.5 का मान 2.45 है और 30 का मान हम लोग को फाइनली बताना है। चलिए देखता हूं, दशमलव अगर यहाँ एक जीरो बढ़ा दें, ये इससे खत्म हो जाएगा और यह इससे खत्म हो जाएगा। अब इससे अगर हम काटते हैं इसको, तो किससे कट रहा है, 15 से, नहीं, हाँ कट तो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, 5 से काटो कितना होता है, 5 तिया 15 और 5 पचे 25, करेक्ट, 5 चौके 20, 5 9 45, 7 से कटेगा, 7 पचे 35, 7 सते 49, 7 त्रिक कितना होता है, 21, 21 बटे क्या होगा, 5, 5 चौके 20, 5 4.2 करोड़ आ रहा है, यस, 4.2 करोड़, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। क्लियर हो गई बातें, बहुत ध्यान से तुलना करिए, तुलना जैसे होता नहीं कि आपको एक एक नियम का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, एक एक नियम के कॉन्सेप्ट से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बनता है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम निर्धारित कर सकते हैं। एक बार मुझे फाइनली आप लोग बता दो कितने लोग को समझ में आ गया, क्लियर बताएं, कहीं दिक्कत हो, किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप तुरंत अपना हाथ उठाएं और पूछें कि हाँ ये समस्या है सर, आप क्लियर करो, ठीक, आई होप समझ में आया होगा। 5वां नंबर नोट करिए, ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन लिख लेते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि उधर डेटा अंग्रेजी में दिया है, यहां भी हालांकि दिया है अंग्रेजी में, इंटरेस्ट ऑन लोन। अपने यहां इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 17.5, कितना है, 17.5, मैं लिख देता हूं इसको। कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए पूरा, कह रहा है ऋणों पर ब्याज पर खर्च परिवहन के व्यय से कितने अधिक है, एक्चुअली कितने प्रतिशत की बात कर रहा है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भैया 17.5 है, और ट्रांसपोर्ट अर्थात परिवहन पर कितना है बताइए, ट्रांसपोर्ट पर कितना है, ये साफ साफ दिख रहा है 12.5, 12.5 है ना। अब दो डेटा हो गए, आप देखिए, जो ऋण है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज 17.5 और आपका ट्रांसपोर्ट कितना है 12.5। तो पहला काम तो दशमलव हटाओ, हटा दिया, 25 सत्ते 175 होता है, 25 पंचे 125 होता है। यह मान पूछा जा रहा था कि इससे कितना ज्यादा है, तो मैंने इसको थोड़ा आसान कर दिया। कैसे आसान कर दिया, 25 सत्ते 175, 25 पंचे, तो 5 से 7 देखो कितना ज्यादा है, बोलो 2 ज्यादा है। 2 गुणे 100 बटे हम 5 कर दें, तो 5 से इसको भाग करें 20 और 20 दुना कितना हुआ, 40% ज्यादा है। 40% डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। जैसे होता नहीं है कि हो गया कि भैया ऋण पर ब्याज 17.5 मान था, भले ही परसेंट था, लेकिन दैट इज वैल्यू। ये मत सोचना कि 17.5 है 12.5 है, फर्क कर दो 5 का हो गया वो परसेंट नहीं होगा, वो नंबर होगा। परसेंट क्या है, परसेंट मतलब इस, ये ज्यादा है इससे, कितना ज्यादा है, 5, 5 गुणे 100 बटे इतना कर दो, वही जो हमने वहां किया है, दैट इज योर आंसर, वही राइट सोल्यूशन होगा। क्लियर, तो आई होप आपको सबको समझ में आ गई बातें, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत है किसी को, यस।
आगे बढ़ा जाए ना। चलिए, अब एक दूसरा प्रश्न आ गया। इस दूसरे प्रश्न को समझना है सबसे पहले ना, थोड़ा सा कुछ इसके थॉट को समझिए। इस प्रश्न पे जाने से पहले कुछ बातें आप समझो। जैसे मान लीजिए कि दो चीजें आप दिमाग में रखो। एक, जैसे हम व्यापार की बात करें, एक दुकानदार की बात करें जो व्यापार करता है। दुकानदार पहले व्यापार करता है तो क्या करता है, वो सबसे पहले कुछ पैसे लगाता है। जो लगाता है वो क्या होता है बोलिए, लागत या क्रय मूल्य, या उसको निवेश कहो, या दुकानदार का खर्च कहो, बात एक ही है। दुकानदार सबसे पहले कोई सामान खरीदता है तो उस पे पैसे लगाता है, दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट प्राइस। इन्वेस्टमेंट आप उसको निवेश कहिए या खर्च कहिए, एक्सपेंडिचर कहिए, जो मर्जी आप कह सकते हैं। मतलब दुकानदार ने पैसे लगाए। अब लागत उसने कुछ लगा दिया, सपोज करो उसने कुछ भी पैसे लगा दिए, इसने इतना पैसे खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद वह कमाता है। जो कमाता है वह उसकी इनकम कहलाती है। क्या कहलाती है, इनकम, आय हिंदी में। या उसको आप विक्रय मूल्य भी सोच सकते हैं, उतने में बेचा उसने। मतलब आप ये सब एक ही चीज समझिए। अब आप सोचो कि अगर दुकानदार ने, एक दुकानदार है, व्यापारी है, कंपनी है, उसने खर्च किया 80 रुपए, कितना, 80 रुपए, और उस कंपनी ने कमाया 90 रुपए। मतलब खर्च किया 80 रुपए, कमाया कितना रुपए, 90 रुपए। आप बताओ दुकानदार को, व्यापार को या कंपनी को लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। खर्च किया 80, कमाया 90, लाभ हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। बोलोगे सर बिल्कुल होगा, 10 का लाभ होगा। चाहे 10 का लाभ सोचो, चाहे 8 से 9 का सोचो, एक ही चीज है। मैं आपसे पूछूं कि दुकानदार ने खर्च किया 80 रुपए, आय उसकी हुई 90 रुपए, बोलो लाभ का प्रतिशत क्या है। कहोगे सर लाभ का मान मतलब आय माइनस खर्च, मतलब एक तरह से क्या हुआ, आय माइनस खर्च, डिवाइड बाई, बोलो लाभ किस पर निर्भर करता है, क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। और क्रय मूल्य कौन होता है, खर्च होता है। बटे क्या करो, खर्च, गुड़े क्या करो, 100। यही चीज हम लोग डायरेक्ट करते हैं, कहते हैं 10 है, बढ़ा किससे है, 80 से, तो 10 गुड़े 100 लिखो, बटा 80 करो, ये खत्म। 8 से इसको डिवाइड करो, 12.5% का लाभ है। ये उसको 12.5% का क्या हो गया, लाभ हो गया। बातें समझ रहे ना। मतलब जब जब मैं खर्च बोलूंगा इस प्रश्न में, तो खर्च का मतलब क्रय मूल्य है, निवेश है, लागत है, जो मर्जी आप बोल दो, एक ही चीज है। जब जब मैं आय बोलूंगा, दुकानदार के लिए आय क्या होती है, जो वह कमाता है, जो बेच के पाता है, मतलब विक्रय मूल्य है। ये बात अगर सेट है दिमाग में तब दिक्कत नहीं है। जैसे इस पर डाउट होगा तुरंत दिक्कत हो जाएगी आपको। क्लियर हो गई बातें। ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मान लो एक सिचुएशन आपके सामने में क्रिएट करूं। एक दुकानदार ने खर्च किया, दुकानदार मत बोलिए, कंपनी बोलिए। एक कंपनी ने खर्च किया, मान लो 72 करोड़ रुपए। कितना खर्च किया भैया, 72 रुपए, 72 करोड़। उस कंपनी ने उस फाइनेंशियल ईयर में कमाया 50 करोड़ रुपए। बोलो 72 खर्च करके कितना कमाया, 50 करोड़। तो क्या कंपनी फायदे में है, बोलो। फायदे में है कि नुकसान में है कंपनी, नुकसान में है, घाटे में है। कितना घाटा है उसको बोलिए, 22 का घाटा है, 22 करोड़ रुपए का। 22 करोड़ का घाटा है कि नहीं घाटा है। मैं आपसे पूछूं आप बताओ परसेंटेज कितना है, तो मैं लिखूंगा 22 गुणे 100 बटे 72। ये जो आएगा यही आपके क्या होगा, परसेंटेज, इतने प्रतिशत की नुकसान में, अर्थात घाटे में है कंपनी। क्लियर है ना। यहाँ पर कंपनी नुकसान में है, आप बता सकते हैं कितने प्रतिशत के नुकसान में है। यही चीज उल्टी होती है, रिवर्स होता है, जब कोई व्यक्ति सैलरी पाता है। जैसे आप कहीं जब नौकरी करेंगे, जो आपकी आय होगी वही आपका लाभ होगा। हाँ, यह बात अलग है कि आप अपने इनकम से अलग अलग जगहों पे खर्च करते हैं। दुकानदार और एक नौकरी पेशे में यही फर्क होता है। दुकानदार जो पाता है वो जरूरी नहीं कि उसका लाभ हो। आप कोई सामान खरीदो जाकर के दुकानदार से, और आपने उसको 1,000 रुपए दिया, तो 1,000 उसने कमाया, आपने दिया। ये मत सोचो 1,000 उसने बचा लिया। अभी तो उसमें उसकी लागत निकाली जाएगी, तब डिसाइड होगा कि उसका लाभ क्या है। और मान लो दुकानदार ने ही अपने किसी वर्कर को सैलरी दी 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए शुद्ध उसकी बचत है। शुद्ध बचत ना कह दो, शुद्ध लेकिन उसका इनकम है, शुद्ध फायदा है। अब उस फायदे से अपना खर्च करे, उसका अपना काम है ना, हमसे क्या मतलब है। लेकिन दुकानदार जब पाता है तो दैट इज नॉट द एग्जैक्ट प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट नहीं होता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति दुकान चलाता है या कोई कंपनी चलाता है, तो जो कंपनी की इनकम होती है, जब गवर्नमेंट टैक्सेस मांगती है, गवर्नमेंट क्या मांगती है, टैक्स मांगती है। तो टैक्स आपके सेविंग पर, मतलब आपकी प्रॉफिट पर मांगती है।
जीएसटी लेती है वो आपके इनकम पर, जीएसटी इनकम पर लेती है पहले, उसके बाद जब आप आय से ज्यादा जितनी आवश्यकता उससे ज्यादा बचाते हैं जो मानक है, तो उस पे भी टैक्स देना होता है। लेकिन वहां पर कंपनी घाटे में है कि फायदे में, इस पे डिपेंड करता हो सकता है कंपनी करोड़ों कमा रही है और एक व्यक्ति 50,000 की सैलरी पा रहा हो। मुझे जहां तक लगता है कि हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो कि 50,000 सैलरी वाला ज्यादा मजबूत हो, वो करोड़ों कमा रही है, पता चला सब नुकसान में है। जैसे यहां पर आपने देखा था कमा तो 50 करोड़ है, लेकिन क्या बताओ ये 50,000 से ज्यादा की वैल्यू रख रहा है? नहीं। 72 करोड़ लगाया है, 50 करोड़ पाया है, नुकसान में है। और एक व्यक्ति 50,000 की सैलरी पा रहा है, उससे अच्छा है इस समय, क्योंकि वो उसकी शुद्ध फायदा है। गवर्नमेंट उस पर कहेगी 50,000 रुपए में थोड़ा टैक्स दो, ठीक है, ये सिचुएशन है। फिलहाल इसको अब दिमाग से निकालो। जब जब मैं बोलूंगा खर्च, निवेश, लागत, वह क्रय मूल्य होता है। जब जब मैं बोलूंगा आय, इनकम, ठीक है, वही विक्रय मूल्य होता है। इतना समझ रहे हैं? बहुत खर्च घर से 5,000 मंगाता हूँ, वो भी खर्च हो जाता है, बिल्कुल होता है। कम खर्च करो अनीस। अब आइए प्रश्नों पर। वही इसने उसमें लिख दिया है, फार्मूले में लिख दिया है। अब आप ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित बार आलेख वर्ष 2001 में 5 कंपनियों की आय और व्यय लाख यूएस डॉलर में दर्शाता है। किसमें? लाख यूएस डॉलर में दर्शाता है। यहां पर उसने रूल भी लिख दिया है कि लाभ हानि का जो प्रतिशत है वो अभी हमने जो पीछे नहीं पढ़ाया आपको कि आय माइनस व्यय बटे व्यय गुणे 100 होता है। कुछ लोग यही देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, नीचे व्यय, व्यय से कहां प्रॉफिट आता है? कुछ मन में आता है। व्यय मतलब क्रय मूल्य, आय मतलब इनकम, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यही तो होता है लाभ हानि परसेंटेज। समझ रहे हैं? तो आइए पढ़ा जाए, सुनो, सोचा जाए। एक कंपनी यम है, कंपनियों के नाम देखो। कंपनी यम है, यन है, हाँ, पी है, क्यू है, आर है, और ए इनके परसेंटेज में, सॉरी परसेंटेज में नहीं, डेटा है। ये वैल्यूज में यह कंपनी जो कि लाख यूएस डॉलर में, जैसे कहीं लिखा है 5 लाख, तो मैं कहूंगा 5 लाख यूएस डॉलर, 10 लाख यूएस डॉलर, इतने में कंपनियों के दो प्रकार की चीजें हैं। जो पीले कलर से दिखाया गया है वो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, और जो सफेद कलर से दिखाया गया है वो आय है, मतलब इनकम है। जैसे मैं आपको देखकर बताऊं, आप लोग समझिए मेरी बातों को। कंपनी यम की कहानी सोचो क्या है। कंपनी यम के बारे में आप थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त करें। कंपनी यम बेचारी 45 लाख यूएस डॉलर खर्च करती है और कमाती कितनी बोलो? 35 लाख यूएस डॉलर। तो कंपनी तो नुकसान में है बेचारी, लॉस में है कि नहीं है बोलो? हाँ बिल्कुल है, लॉस में। ठीक है, थोड़ा सा इधर चले आइए। कंपनी एन की बात करो। कंपनी एन कमाती कितनी है? 40 लाख यूएस डॉलर, सॉरी खर्च करती है 40 और कमाती है 50। बिल्कुल फायदे में है, प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में है। इसकी बात करो, यह भी नुकसान में है, यह फायदे में है, यह भी फायदे में है। तो आप जब देखोगे कि हमारा खर्च कम है, आय ज्यादा है, तो फायदा है, और अगर खर्च ज्यादा है, आय कम है, तो नुकसान है। ये दो बातें आपको कंफर्म होनी चाहिए। अब इसी पर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसी पे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन से, आइए देखें थोड़ा जाए, क्वेश्चन को समझा जाए। पहला प्रश्न क्या लिखा है, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। क्वेश्चन ए है कि कंपनी यम और कंपनी एन, मतलब दोनों कंपनियों की बात किया है, का लाभ या नुकसान का प्रतिशत था। मतलब ये दोनों कंपनियां विलय हो गई, एक दूसरे के साथ मर्ज कर गई, एक दूसरे के साथ आ गई, कहीं कि हम लोग भैया देखो अपने खर्चे, अपने इनकम को एक साथ एसोसिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमको फाइनली डिसाइड करना है कि इस फाइनेंशियल ईयर 2001 में हम दोनों को मिलकर कितना निवेश करना पड़ा, कितना खर्च करना पड़ा, और हम लोगों ने कितना कमाया। उस हिसाब से डिसाइड करें कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, और हुआ तो कितने का हुआ। मुझे आप सबसे पहले बता दो कि दोनों कंपनियों ने मिलकर कितना खर्च किया। ये पीला वाला जोड़िए, इसका है 45 और इसका कितना है भैया? 40। खर्च दोनों का मिला दो तो 85 हो गया। क्या मैं सही लिख रहा हूं? बोल दीजिए आप लोग, सही लिख रहा हूं ना? हाँ। अब कमाए दोनों कितना? सफेद वाले से देखा जाए, भैया ये देखो कितना कमा रही है, 35, हाँ, और ये कितना कमा रही? 50। जोड़ दीजिए इन दोनों को, ये भी 50 ही है। कभी कोई कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में दोनों मिलकर 85 लाख यूएस डॉलर का खर्च करती हैं और 85 लाख यूएस डॉलर ही बचा लेती हैं। इसका मतलब दे हैव नो एनी प्रॉफिट और लॉस, उन्हें ना तो कोई फायदा हुआ ना, बस जितना आपने खर्च किया उतना ही आपको मिला। तो देयर इज नो एनी प्रॉफिट और लॉस, कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ। बोली हुआ नहीं? कंफर्म हुआ कि नहीं? आप लोग मुझे बताओ एक बार, यस और नो बोलिए। सबको समझ में बातें आई कि नहीं आई? कंपनियों को कोई फायदा नुकसान हुआ क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ विलय कर गई हैं, और दोनों ने कहा कि हम अपने खर्चे और अपनी इनकम आपस में डिसाइड कर लेते हैं। जब डिसाइड किया तो पता चला कि यार जितना खर्च किया उतना ही मिला है, इसलिए कोई फायदा नुकसान इनको नहीं हुआ। दूसरे प्रश्न पर आइए।
2001 में, कौन से साल की बात कर रहा है? 2001। 2001 में एक साथ ली गई सभी 5 कंपनियों के लाभ हानि का अनुमानित प्रतिशत क्या था? मतलब एक साथ सभी का डिसाइड करना है। मतलब सबसे पहले सभी का खर्च बताओ क्या होगा? मतलब अगर इसने कहा कि जितनी पांचों कंपनियां हैं उन सब का बताओ कि 2001 में क्या फायदा या नुकसान हुआ है, तो सबके खर्च सोचो क्या है। चलिए आइए सोचा जाए खर्च। इसका खर्च देखो 45 है, इसका 40 है, इसका 45 है, इसका क्या है 30 है, और इसका कितना है 45 है। थोड़ा जोड़ के देखिए टोटल खर्च कितना है। 40 40 80 40 120 120 30 150 150 40 190 200 205। क्या सही लिख रहा हूं? 205। टोटल खर्च कितना है? 205। आइए टोटल आय की बात किया जाए। कुल आय, आय सफेद से डिफाइन किया गया है तो मैं उसे उसको पॉइंट कर देता हूं। 35 है, हाँ, 50 है, ठीक, 40 है, ओके, और आगे कितना है? 40 ही है, और ये क्या है? 50। जोड़िए सबको, टोटल आय पता चल जाए। तो आय हो जाएगा 50, देखो 30 50 80 80 40 120 160 50 210 210 215। सही लिखा हूं? 205 से कितना हो गया? 215। 220 हो रहा है आप लोगों का? मैं एक बार फिर चेक करता हूं भाई, गलती मैं कर रहा हूं क्या आप लोग? 35 ना, 50 30 80 80 40 120 120 40 160 160 50 210 215 तो होना चाहिए। 200 क्या होगा? 15। करेक्ट है। मतलब अब आप सोचो कि 2001 में सभी कंपनियों ने मिलकर 205 रुपए खर्च किए, मतलब सामान खरीदा, और 215 में बेचा। हमको पता करना अनुमानित प्रतिशत लाभ। जैसे ऐसी स्थिति है, 205 खर्च किया, 215 में बेचा, ये स्थिति है। थोड़ा काटिए पीटिए क्योंकि डेटा इतना बड़ा लेके चलना सही नहीं है। 5 चौके 20 5 एक के 5, 5 चौके 20 5 तिया 15, मतलब ये स्थिति है 41 में खरीदा 43 में बेचा। बोलो फर्क कितने का है? 2 का। 2 बड़ा है ना, लिखिए 2 गुणे 100 बटे 41 कर दो, कर दिया। 200 बटे 41 हो गया, 200 बटे 41। मुझे जहां तक लगता है बढ़िए थोड़ा। अच्छा देखो, पहली चीजें बताओ, फायदा हो रहा है कि नुकसान? मुझे बताइए आप लोग प्लीज, मुझे आंसर मत बताओ। फायदा हो रहा है कि नुकसान? यस आर नो, यस आर नो नहीं, फायदा या नुकसान सीधा लिखिए। लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस, प्लीज बताओ। 205 का टोटल निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, और 215 का जो है मतलब इनकम आई है, फायदा हो रहा है। तो ना तो ए ऑप्शन होगा ना तो ए ऑप्शन होगा, कंफर्म ना? तो ऐसे दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, सी और डी। अब इन्हीं दोनों में लाभ है, लाभ को चलिए चेक करा जाए। मैंने जब 41 से 200 को भाग किया तो 4 दशमलव समथिंग आएगा, 4 दशमलव समथिंग। तो 6 तो बिल्कुल नहीं होगा, अनुमानित 5% हो जाएगा। पहला ऑप्शन 5% का लाभ है अनुमानित, जो कि सी ऑप्शन आपका है 7वें प्रश्न का। इतना समझ में आई बातें? किसी को डाउट, किसी को दिक्कत, प्लीज बताओ। आगे बढ़ा जाए ना। चलो 8वें पर आ जाओ भाई, बोलिए। कह रहा है इस प्रश्न में, किस कंपनी ने वर्ष 2001 में अधिकतम प्रतिशत लाभ कमाया, सबसे ज्यादा लाभ कमाया? देखो अपने पास अगर प्रश्न के हिसाब से आप जाओगे तो 1 2 3 4 5 कंपनी है। कितनी कंपनी भैया? 5। ऐसे प्रश्न जब भी दिखे तो ऑप्शन से जाया करिए। ऑप्शन में सबसे पहली कंपनी कौन है? यम। हम गए यम के पास, पता चला कि यम तो घाटे में है, तो यम को किनारे कर दो, अर्थात एक ऑप्शन खत्म हो गया। यम तो घाटे में, यम तो बेचारी फायदे में है ही नहीं है, तो प्रतिशत लाभ कमाना है यहाँ पे, पता चला वो नुकसान में है, तो उसको छोड़ दीजिए। अब आते हैं यन के पास। दूसरा नंबर किसके पास है? यन के पास। यन ने 40 40 लाख यूएस डॉलर खर्च किया था, 50 लाख यूएस डॉलर कमाया था। कोई जैसे ऐसे होता है कि 4 रुपए खर्च करे, स्थिति इसकी क्या बन गई पता है? स्थिति ये हो गई, इसको मैं यही देख रहा हूं, कंपनी एन की बात कर रहा हूं। 40 खर्च किया 50 कमाया, इसको ऐसे खत्म कर दिया करें। अर्थात 4 से 5 हुआ मतलब 1 बढ़ा। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 1 गुणे 100 बटे आप क्या कर दो? 4 कर दो। 4 से डिवाइड करो, 25% का क्या हो गया? लाभ हो गया। बोलो सही है कि नहीं? 25% का लाभ हो गया। मतलब हमारा ये कहना है कि इसने 25% का लाभ यहां पर कमाया है। लेकिन भैया अभी हम ऐसे उत्तर नहीं दे सकते, आगे बढ़ना पड़ेगा अपने को।
आगे कैसे बढ़ना, क्योंकि हमें अब ये तो चलो इसका हो गया कंफर्म कि 25% का इस पे लाभ है। दूसरा देखिए सी पर, जो कि पी है। पी को भी मैंने पता किया तो ये भी घाटे में है, ये भी जाओ, इनका भी काम खत्म। मतलब एम भी घाटे में है और पी में भी घाटे है, पी में भी घाटा है। अब बचा कौन, क्यू। आइए क्यू की तरफ ध्यान दिया जाए। क्यू ये है, इसने 30 इसने 30 लाख यूएस डॉलर खर्च किया था और 40 लाख यूएस डॉलर कमाया था। इसका सेंस क्या बन रहा है, थोड़ा इसको देखिए आप लोग। मतलब 30 खर्च करके कोई 40 कमा रहा है, तो 3 खर्च करके 4 कमा रहा है। और 3 खर्च के 4 कमा रहा, तो 1 बढ़ा है, 1 गुणे 100 बटे आप 3 कर दो, तो 33 सही 1/3% कमा रहा है। अर्थात यहाँ पर सबसे ज्यादा लाभ है 25% और यह 33 सही 1/3%। अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। डी राइट सोल्यूशन होगा 8वें प्रश्न का करेक्ट आंसर। आई बात है समझ में। इसका राइट सोल्यूशन 33.33 होगा, 33 सही 1/3 होगा। आगे चलते हैं, 9वां नंबर। क्लियर। 9वें नंबर पर आइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। कह रहा कंपनी आर के लिए वर्ष 2000 में व्यय 2000 से व्यय लिखिएगा 2001 में 20% बढ़ गया। मतलब हम 2001 में अगर हैं, ऐसे है, अगर हम आज 2001 में हैं, 2000 में जो थे उसकी तुलना में अपना जो व्यय है वो बढ़ गया है। कितना परसेंट, 20%। क्या बढ़ गया भैया, व्यय बढ़ गया है। क्या बढ़ा है, व्यय। चलिए हम कंपनी किसकी बात कर रहे हैं, आर की बात कर रहे हैं। आर कहां पर है, चलिए आर की तरफ ध्यान दिया जाए। ये है आर, ये आर है। आर का व्यय है कितना, बोलो। आर का व्यय है 45। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न दूं, आप लोग उसको करिए तभी मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, एक प्रश्न देता हूं। मैंने कहा कि किसी, ध्यान से देखिएगा सब लोग, बताइएगा, वस्तु का मान, किसी वस्तु का मान 20% बढ़कर 45 रुपए हो जाता है। 20% बढ़कर क्या हो जाता है, 45 रुपए। वस्तु का वास्तविक मूल्य बताओ, वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था, बोलिए। किसी वस्तु का मान 20% बढ़कर 45 रुपए हो जाता है। प्लीज टेल मी द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था, कौन बता रहा है हमें। 20% बढ़कर, हाँ बोलिए, परसेंटेज वाले बताएं कहां हैं सब लोग। 120% 45 है तो 100% बोलो उमेश। रॉकी भारद्वाज, वेरी गुड, 37.5%। सभी लोग परसेंटेज वाले आइए निकल करके सामने, जितने परसेंटेज पढ़े हैं। पढ़ा है कि नहीं, 37.5। चलिए उत्तर तो आया, बड़ा अच्छा लग रहा है। 20% बढ़कर, इसका सेंस हम लोग कैसे करते हैं पता है। 20% को लिखते हैं 1/5, ऐसे लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं। कहते हैं कि इसका मतलब अगर हम पहले 5 थे तो अभी एक में हमारी वृद्धि हुई है और एक बढ़कर हम कितने हो गए, 6 हो गए, ये नया हो गया, तो बढ़कर इतना हो गया। तो 6 का मूल्य आपको दिया है कितना, 45। निकालना क्या है, 5 का मूल्य। 3 दूना 6 होता है, 3 15 बार 45 होता है, 15 पचे 75 होता है, 75/2 करिए 37.5 होता है। इसका अर्थ यही था जो आप पीछे प्रश्न पढ़ रहे हैं। कहा गया है कि 2000 में जितना था उसकी तुलना में 2001 में हमारा खर्च 20% बढ़ गया, बढ़ा, और बढ़कर कितना हो गया बोलो, 45 हो गया। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ कि 2000 में खर्च क्या था, बोलिए। 2000 में खर्च क्या था, यही था, नहीं कुछ और होगा। क्या मैं सही कर रहा हूं कि दिक्कत है। 2000 में अगर खर्च 45 हो गया तो 2001 में खर्च अगर 45 हो गया तो 2000 में कितना रहा था, 37.5 था। क्या इसमें मुझे और डिटेल करने की जरूरत है, रॉकी। हाँ बिल्कुल पढ़ा है आपने, जो पढ़े हैं जरूर बता देंगे। 37.5 था, इसमें कोई डिटेल करने की आवश्यकता है, बोलो यस और नो। मुझे जहां तक लग रहा है आपको समझ में चीजें आई होंगी, नहीं है ना, नहीं है, गुड। मेरा यही कहना था कि अगर हम देख रहे थे कि 2001 में हम बढ़ करके 45 हो गए हैं तो 2000 में खर्च क्या था। 2000 में खर्च, भाई यहां जब आपका खर्च बढ़ करके 20% 45 हो गया है
तो 2000 में खर्च अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 37.5 लाख US डॉलर था। कहां पे? 2000 में साढ़े खर्च हमारा 37.5 था, यही 20% बढ़कर 45 अभी हुआ है। आगे पढ़िए। इसका मतलब हम 2000 में चले आते हैं, हम लोग को 2000 में बहुत काम है अभी। 2000 में खर्च कितना है? 2000 का आंकड़ा नहीं है, लेकिन 2000 में खर्च कितना है? 37.5। खर्च क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। खर्च क्या होता है? निवेश। खर्च क्या होता है? लागत। अर्थात 2000 में कंपनी ने इतना खर्च किया था, मतलब इतना लगाया था, इतनी लागत लगाई थी, इतने का सामान खरीदा था। प्रश्न पढ़िए। यदि कंपनी ने 2000 में 10% का लाभ अर्जित किया, कितने का? 10% का। तो बताओ 2000 में कंपनी की आय क्या थी, मतलब कितना पाया था, कितना कमाया था, कितनी इनकम हुई थी उसकी, ये बताना है आपको। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप लोग प्लीज बताओ मुझे, क्या बताइएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति खरीदता है कोई सामान 50 रुपए में। कितने में? 50 में। और 50 में खरीद कर अगर मुझे 10% के लाभ पर वस्तु बेचनी है, बोलो कितने में बेचूं? जल्दी बताइए फटाफट। 50 में खरीदकर 10% के लाभ में आपको बेचना है, बोलिए जल्दी, कैसे, कितने में बेच दूं? 10% के लाभ पर बेचना है, 55 में। बहुत बढ़िया अनीस, वेरी गुड। कैसे? 50 गुड़े 110/100। एक तो ये तरीका है, ये खत्म। 11 पचे 55। दूसरा मैंने एक और तरीका बताया होगा 10% निकालने का सबको। तीसरा तरीका इसका 1/10 कर दो, मतलब इसका सेंस है कि यह 10 है, एक जोड़कर 11 होगा। अर्थात 10 का मान अगर 50 है, 11 का मान कितना होगा? बोलिए 55 होगा। अर्थात बढ़कर कितना होगा? 55। थोड़ा सा बातों को और समझिए घुमा फिरा के। मैंने कहा अगर किसी कंपनी ने, किसी दुकानदार ने इस साल 37.5 लाख रुपए खर्च किए थे, मतलब इतने का निवेश किया था। इस बेचारे को कमाना है ऐसा कि इसे 10% का लाभ हो जाए। क्या हो जाए भैया? 10% का लाभ। 37.5 उसने खर्च किया था, 10% का लाभ कमाना है। बोलो कितने में बेच दे, अर्थात कितनी वह वैल्यू कमा ले। आइए बताइए सभी लोग। 10% इस पे बढ़ाना है, और 10% इसका बहुत आराम से आप बता सकते हो 3.75 होगा। किसी का परसेंट 10 निकालना हो तो 0.1 बढ़ा दीजिए, और यही जोड़ दीजिए तो 41.25 आ जाएगा। 2 5 की 7 5। अनीस चेक करो। अब आप इसको करेंगे कैसे? चाहे देखो ऐसे कर दो कि 37.5 गुड़े 110/100, ऐसे कर सकते हो, एक शून्य खत्म हो गया। 11 पचे 55, 11 सते 77, 77 5 82, 2 कैरी 8, 11 1 11, 11 3 33, 8 41, 10 एक अंक पे लगेगा, 2 अंक पे, सॉरी एक अंक पे तो लगा ही था। 41.25 आया। एक तरीका ये है कितने रुपए उसकी इनकम होनी चाहिए। या दूसरा तरीका कि अगर 10% का लाभ ले रहा है तो यह 1/10 होता है। तो 10 का मान आपको दिया है 37.5, और 1 रुपए का लाभ लेके इसको बेचेगा 11 में। ये मान सोचो क्या होगा? बोलिए क्या होगा? 10 से भाग करो, यह 3 दशमलव कितना हो जाएगा? 7 5, और 11 से गुणा करो। 11 पचे 55, 11 सते 77, 77 5 82, 11 3 33, 8 41, 41.25। जी, रेशियो मेथड तो बेस्ट है ही यार, उसमें कोई नहीं। मुझे बताओ, ये जो प्रश्न पूछा है इसकी थीम आप समझ पाए कि नहीं? बोलिए। इसका मतलब अगर कंपनी ने इतना खर्च किया था और वह 10% के लाभ पर इनकम आय करना चाहती है, तो उसे 41.25 बेचना चाहिए वस्तु को। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन। मुझे ईमानदारी से बोलिए कितने लोगों को समझ में आ गया है? मैंने जिस जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से इसको बताने की कोशिश करी। प्लीज बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया है? आ गया है? आ गया है? वेरी गुड, वेरी गुड। यही मैं चाहता था कि अगर आ जाए यार तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, प्रश्न बहुत बढ़िया है। रिपीट मैं कर दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं, लेकिन पहले ध्यान से समझिए एक बार। 2001 में कंपनी का खर्च बढ़ा है 2000 की तुलना में। भाई 2000 में भी तो खर्च थी कंपनी की। जी। टोटल इनकम कहां दी है? टोटल इनकम देखो 2000 का तो कुछ दिया ही नहीं है। 2000 तो 2001 से रिलेट किया है कंपनी आर का। समझ रहे हैं? 2000 तो 2001 से रिलेट किया है। मेरा कहना है 2001 का अपने पास सारा आंकड़ा है, खर्च भी है और इनकम भी है। इसने कहा जो इसका खर्च था 2000 की तुलना में 20% बढ़ा है। इसका मतलब मैंने निकाला तो 2000 का खर्च इतना आया, क्योंकि यह 20% बढ़कर है। ओरिजिनल पता करने के लिए हमने किया तो इसका खर्च कितना आ गया? जो 2000 का कोई आंकड़ा यहां थोड़ी है, तो इसमें हमने 2000 में खर्च निकाला तो 37.5 आ गया।
अब इसको 10% कमाना है फायदा, तो 10% बढ़ाइए, बढ़ाए तो 41.25 आपको कमाओगे, तभी 10% का फायदा होगा। ठीक है, सेम यही प्रश्न आपको इसी तरह का प्रश्न इसी फिगर पर एक और दिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको अपने मन से करें। प्रश्न में जो चीज अभी खर्च से कर रहे थे आय निकालने को, वही यहां पर डिफरेंट है, बस थोड़ा सा। कैसे? 2001 में कंपनी क्यू की आय 2000 से अपनी आय से 10% ज्यादा है। कंपनी अब की बार क्यू लेना है, बस इतना ध्यान दीजिएगा, ये लेनी है कंपनी क्यू। कंपनी क्यू 2001, हम लोग ही हैं, जिंदा ही हैं यहाँ पे। 2000 इसके पहले होता था। कह रहा 2000 की तुलना में जो कंपनी क्यू की आय है, बोलो आय क्या है? आय भैया यहाँ पर 40 है। कितना है? 40 है। ये देखो 40 है। यहाँ पर आय कितनी है? 40 है। आय 40 है, जो इसकी तुलना में 10% ज्यादा है। इसकी तुलना में क्या है भाई? 10% ज्यादा है। 10% ज्यादा, तो यहां की पहले आप आय निकालो। इसकी क्या निकालो? आय, जैसे अभी किया था हम लोगों ने। अब इसमें क्या होगा, जब हमें 2000 में मैं रहूंगा और मुझे अपनी आय पता चल गई, आय मतलब कमाया, विक्रय मूल्य पता चल गया। ठीक है, तो हमको आय पता चल गया जो यहां पर आएगा। और पूछा क्या, पढ़िए, 2000 में कंपनी ने 20% का फायदा लिया। जैसे होता नहीं कि कोई सामान 20% बढ़कर इतने में है, 20% बढ़कर इतने में है। ये देखो आय, आय मतलब विक्रय मूल्य, और यह 20% ज्यादा है, 20% बढ़कर है, वृद्धि पर है, लाभ पर है, तो उसका हमें खर्च पता करना है। खर्च मतलब क्रय मूल्य। जैसे कहते हैं नहीं, कोई वस्तु 20% बढ़कर इतने में बिकी है, तो उसका खर्च क्या था, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर आपको देना चाहिए। मैं जैसे आपसे पूछूं, मैं इस प्रश्न को वहीं कराता हूं बोर्ड पर चलकर। आप में से जो उत्तर दे रहे हैं, पहले सुनिए मेरी बात को ध्यान से। कंपनी 2001 में कितना रुपए कमाती है? बोलो 40। कमाना मतलब आय, मतलब विक्रय मूल्य। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि यदि 10% की वृद्धि के बाद कोई मान 40 रुपए हो जाता है, मतलब 10% बढ़कर कोई मान क्या होता है? 40। तो वास्तविक मान बताओ क्या होगा? कितने लोग बता पाएंगे? 10% बढ़कर 40 हो जाता है, डेटा तक कटने वाला नहीं है। 10% मतलब 1/10 होता है, अर्थात 10 में 1 जोड़कर 11। 11 का मान 40 हो गया, 10 का मान बोलो क्या था? बोलिए 400/11 हो गया। कितना हो गया? 400/11। मतलब अगर कोई चीज 10% बढ़कर 40 हो जाता है, तो ओरिजिनल कितना था पता है? ओरिजिनल था वह 400/11। देखो जैसे अभी उमेश ने बताया 140 10% है। अब इसका सेंस ये बना कि इस समय इसकी आय क्या थी 2000 में? 400/11 थी। कितना थी भैया? 400/11। यह इसकी आय थी। किसकी आय थी? 2000 की। 2000 में कंपनी क्यू की आय थी। अब इसकी आय देखो हो गई 400/11। कितना थी? 400/11। हमें इसका क्या निकालना है? खर्च मतलब क्रय मूल्य। कोई चीज 20% बढ़कर उसने कमाया था ना, यह जो पाया था यह 20% के लाभ पर पाया था, तो मुझे इसका खर्च बताना है। अब जैसे एक प्रश्न आप फिर से बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, मैंने पूछा किसी वस्तु का दाम, वस्तु का दाम 20% बढ़कर 400/11 रुपए हो जाता है, तो वास्तविक दाम क्या था? 20% बढ़कर 400/11 हो जाता है, वास्तविक मूल्य क्या था? ये 20% लाभ है, बढ़कर है, जो समझिए। 20% क्या होगा? 1/5 होगा। 5 में 1 जोड़ेगा तो कितना होगा? 6। 6 बराबर 400/11 हुआ है। 5 बराबर बोलो क्या होगा? 5 बराबर निकालना है, 5 को ऊपर ले जाइए। 400 गुणे 5/11 गुणे 6। 2 तिया 6 होता है, 200 होता है, और 200 पंचे 1000, 1000/33। 33 से डिवाइड करें 30.30 आएगा। इसका राइट सोल्यूशन 30.30 होगा। यस, कितने लोग बताए हैं 30.30? दैट इज द राइट सोल्यूशन इन ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न वही है, कैलकुलेशन लेकिन अच्छा है। ठीक है,
जो ध्यान दिया वो कर लेगा। और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि 9 नंबर और 10 नंबर को एक बार रिवाइज करना, सब लोग रिवाइज करके हमें बताना कि हमको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और इस तरह का प्रश्न ही परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान से जो करेगा वो समझ पाएगा। आसान डेटा नहीं है, आप प्रीवियस ईयर डीआई देख लो उठा के, ठीक है? देखना आप 100% पड़ेगा। प्रीवियस ईयर डीआई उठा के देख लीजिएगा, इससे भी टफ आ रहा है। इसलिए समझना पड़ेगा, सोचना होगा तभी कर पाएंगे। ठीक? ये आज के सेशन में मैं यहीं रोक दूंगा, इसके आगे मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन अगले सेशन में, अगली क्लास में यहीं पर इसको रोक दिया जाता है। अगली क्लास में इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक? तो आज के लिए इतना ही। रिवीजन के लिए आपको इतना करना है, तैयार करना है, रिवाइज करना है। कल मुलाकात होती है अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।